बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ो-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 23 दिसंबर मंडे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था थर्सडे के व्यू के अंदर कि मार्केट फ्राइडे को पॉजिटिव हो सकती है, तो बिल्कुल जनाब वैसा ही देखा गया। मार्केट ने 3238 पॉइंट्स इंडेक्स ने रिकवर किए और अपनी क्लोजिंग 1,09,000 को मैनेज करते हुए 1,09,513 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह 3.05% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 321.98 मिलियंस के वॉल्यूम लगे, जो कि प्रीवियस सेशन के मुताबिक लोअर हैं। इंडेक्स ने फ्राइडे को अपना जो हाई पोस्ट किया है 1,09,846 का किया, अपना जो लो पोस्ट किया है 1,05,601 का किया। मतलब वोलेटाइल सेशन भी रहा है। कंपनीज़ की बात की जाए जनाब, 85 कंपनीज़ अप रही, डाउन 14 रही, अनचेंज 1 कंपनीज़ रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन बाइंग के ऊपर रुझान ज़्यादा रहा। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे रहा एफएफसी, जिसने 332 पॉइंट्स ऐड किए। मारी पेट्रोलियम ने जनाब 305 पॉइंट्स ऐड किए। सिस्टम ने जनाब 267 पॉइंट ऐड किए। हब पावर ने 219 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अच्छा, मारी के हवाले से मैं आपको टारगेट दे चुका था कि मारी का जो बाइंग लेवल बनता है 660 से लेके 600 का बनता है, और आप देख सकते हैं कि जनाब मारी ने इसी के आसपास से 600 के अराउंड अपनी पोजीशन जो है वो रिबाउंड की है, और रिबाउंड करके जनाब अपनी पोजीशन काफ़ी अच्छी और बेहतर क्लोज की है। मारी को चार्ट के ऊपर चेक करेंगे और देखेंगे कि जनाब कि 23 दिसंबर को मारी की पोजीशन क्या रह सकती है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। अगर बात की जाए जनाब दूसरे स्टॉक्स की, नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे रहा है PACL, जिसने इंडेक्स में से 13 पॉइंट डिक्लाइन किए। EFUG ने 9 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। इसके अलावा इंडू ने 7 पॉइंट डिक्लाइन किए। NRL ने 5 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। एबर्ट ने जनाब 5 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया कमर्शियल बैंक्स ने, जिसने 762 पॉइंट्स ऐड किए। फर्टिलाइज़र ने 578 पॉइंट ऐड किए। ऑयल एंड गैस ने जनाब 460 पॉइंट ऐड किए। सीमेंट सेक्टर ने जनाब इंडेक्स के अंदर 371 पॉइंट्स ऐड किए। अगर नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए सेक्टर्स की, नंबर 1 पे रहा जनाब इंश्योरेंस सेक्टर, जिसने 12 पॉइंट डिक्लाइन किए। रियल एस्टेट ने 1 पॉइंट डिक्लाइन किए। टोबाको ने 0.01 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। बात की जाए जनाब फ्राइडे के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक्स की, नंबर 1 पे रहा है जनाब WTL, सेकंड नंबर पे पेस, थर्ड नंबर पे KEL, फोर्थ नंबर पे SSGC, फिफ्थ नंबर पे रहा सीनर्जी। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर 4 पॉजिटिव रहे, 1 स्टॉक नेगेटिव रहा। बात करते हैं बोर्ड मीटिंग्स की। देखते हैं कि जनाब 23 दिसंबर मंडे को किन कंपनीज़ की मीटिंग है। नंबर 1 पे UBL है, सेकंड नंबर पे जिलॉट है, उसके बाद सेकंड मीटिंग भी जिलॉट की है, उसके बाद SSML है, JSCL, HMB, SH, JS, FFC, JSML, TICL, BFS, CHBL, AGIC, Alive, AKBL, ATIL, JSIL, JSBL, सर्वी, IML, ओबॉय, KPUS, SKRS, सिल्क की 3 मीटिंग है, बल्कि सिल्क की 4 मीटिंग्स हैं। तो जनाब ये था 23 दिसंबर के लिए बोर्ड मीटिंग्स का शेड्यूल। बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे CCP की। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP यूनिलीवर फ्राइजलैंड कंपनियां ₹75 मिलियन फॉर मिसलीडिंग एड्स। थोड़ा सा हम न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP has imposed a ₹75 million penalty on 2 manufacturers of frozen desserts, Unilever Pakistan and Friesland Campina Agro, for misleading consumers by advertising their products as a ice cream. अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट को भी जनाब इंडेक्स ने अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जाए, बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के इंडिकेशन की बात करूं तो जनाब इसकी रिलायबिलिटी की बात करूं तो इसकी रिलायबिलिटी जनाब यहाँ पर वीक है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं कहलाता है। लेकिन फिर भी जनाब इसके बावजूद पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, तो इसको हम वेलकम करेंगे।
इंडेक्स ने अपनी शॉर्ट टर्म की जनाब जो रेजिस्टेंस बनती थी 1,07,771 की, इसको मैनेज करके इसके अबाव अपनी क्लोजिंग 1,09,513 के ऊपर एडजस्ट की है। तो अब ये रेजिस्टेंस जनाब सपोर्ट बन गई है जो कि 1,07,711 की बनेगी। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए फर्स्ट बनती है 1,11,759 की, मेजर रेजिस्टेंस कहलाएगी जनाब 1,17,039 इंडेक्स का ऑल टाइम हाई। फिलहाल जनाब चार्ट के ऊपर शॉर्ट टर्म के ऊपर पोजीशन न्यूट्रल हो चुकी है और जो सेलिंग प्रेशर था इंडेक्स वहाँ से बाहर आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद जनाब एक बुल को एक मज़ीद जो यहाँ पर एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, कम से कम अपनी क्लोजिंग 1,11,759 के ऊपर रेजिस्टेंस को मैनेज करके इसके अबाव देनी पड़ेगी। उसके बाद जनाब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंशाअल्लाह मार्केट का ट्रेंड 1,17,000 को भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन कल की क्लोजिंग मतलब लास्ट सेशन की क्लोजिंग हमें इस बात की इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट सेशन मंडे को पॉजिटिव रह सकता है। तो मंडे की जो स्ट्रेटजी रहेगी जनाब वो बाय ऑन वीकनेस रहेगी और मज़ीद गेन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अब जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की, तो हम बात करेंगे सबसे पहले मारी पेट्रोलियम की, जिसके हवाले से हमारे काफ़ी सारे ट्रेडर्स, हमारे जो क्लाइंट्स हैं और जनाब हमारे व्यूवर्स हैं, उनकी बड़ी डिमांड रहती है कि मारी पेट्रोलियम के हवाले से अपडेट की जाए। अगर मारी पेट्रोलियम के हवाले से जो लास्ट मैंने आपके साथ वीडियो अपलोड की थी उसमें आपको मैंने कहा था कि मारी 660 से लेके 600 के अराउंड आप बाइंग करें, यहाँ से ये ट्रेंड रिबाउंड हो सकता है। अच्छा, मारी के ऊपर जनाब ये काफ़ी जो प्रेशर रहा है सेलिंग का, इसकी मेन वजह जनाब ये हमारे जो ब्रोकर्स हैं, जो ब्रोकर्स के एजेंट हैं, जिन्होंने उल्टी सीधी बातें फैलाई हुई है मारी पेट्रोलियम के हवाले से। कंटिन्यू जनाब एक न्यूज़ जो समझ लें कि एक रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मारी की जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड की तरफ है, डाउनग्रेड की जा रही है, इसकी फेयर वैल्यू कम दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से जनाब इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया, लोगों ने इसके अंदर सेलिंग करके अपना माल बेच दिया। लेकिन टेक्निकली जो बात हमने कही थी जनाब वो मार्केट के ऊपर चार्ट के ऊपर बिल्कुल सही साबित हुई और मारी ने 694 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एजेस की। लो की बात की जाए तो मारी ने जो लो बनाया अपना वो 609 के अराउंड बनाया, जहाँ से गेन करके जनाब अच्छा खासा गेन किया है, तकरीबन जनाब 85 रुपीज़ का गेन करके 694 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एजेस की अल्हम्दुलिल्लाह। अब जनाब मारी पेट्रोलियम का ट्रेंड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, तो मारी पेट्रोलियम का ट्रेंड नाम इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मारी पेट्रोलियम ने जो अपने बिहाइंड लेफ्ट छोड़े हैं गैप, इन गैप्स जो फिल होंगे, जहाँ जो गैप फिल हो रहे हैं फाइनल वो हो रहे हैं 809 के अराउंड। फर्स्ट गैप फिल होगा 728 के अराउंड, सेकंड होगा 760 के अराउंड, थर्ड होगा 809 के अराउंड। तो मतलब 800 तक जो है ये आलमोस्ट मारी आ सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है ट्रेंड के बॉटम के ऊपर, मतलब शॉर्ट टर्म का जो बॉटम बन रहा है 600, वहाँ पे जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न का अपेयर होना, बुलिश एंगल्फिंग का अपेयर होना ट्रेंड रीबाउंड को इंडिकेट कर रहा है। अगर वॉल्यूम की हम पोजीशन चेक करें तो वॉल्यूम भी जनाब यहाँ पर हम अच्छे ही लगे 9.01 मिलियंस के, अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी मूव रही है, अच्छी क्लोजिंग हुई है। तो आप मारी के अंदर फर्दर गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम से कम 800 तक मारी को आप होल्ड कर सकते हैं। मारी पेट्रोलियम के बाद बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, एफएफसी की, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड की, जिसने जनाब KAC 100 इंडेक्स के अंदर सबसे अच्छी पॉइंट कंट्रीब्यूशन की है, सबसे मेन सपोर्ट की है। तो जनाब एफएफसी ने अपनी डेली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है लास्ट सेशन की 385 के ऊपर की है और ट्रेंड जनाब यहाँ से मॉर्निंग स्टार पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है। अब जनाब एफएफसी के पास जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा शॉर्ट टर्म का वो 405 से लेके 418 का बनेगा। तो आपको जनाब एफएफसी के अंदर बाइंग पोजीशन रखनी चाहिए। आपके पास फर्स्ट टारगेट बनेगा जनाब 405 तक का और नेक्स्ट बनेगा 418 तक का। आपको जहां पे बाई करना है करंट प्राइस से लेके 387 से लेके 375 की रेंज के अंदर बाइंग पोजीशन रखनी है। और इसके बिलो अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वो जनाब आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, जो बनता है 370 के अराउंड। 370 के अराउंड अपना स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट रखें 405 से लेके 418 का। तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। आने वाले सेशन 23 दिसंबर मंडे के लिए 2 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। आपका फेवरेट स्टॉक मारी पेट्रोलियम आपके साथ शेयर किया है, मारी का टारगेट आपको बताया है, और सेकंड स्टॉक एफएफसी का एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।